उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की चहल पहल काफ़ी तेज हो गई है। लोग बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए और ग्राम प्रधान का चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है सबको। चुनाव लड़ने वालों की होड़ लगी हुई है, क्योंकि जब से योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को पेंशन देने का आश्वासन दिया है, जब से इनकी 12 मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, तब से लोगों ने आईएएस पीसीएस की नौकरी के विकल्प में, अगर वो नौकरी नहीं लगती या उस लायक नहीं होते, उसके बाद सीधे आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़िए। यानी या तो डीएम या तो गांव का मुखिया, बस इन्हीं दोनों में से कोई एक विकल्प चुना जाए। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाकू किस्म के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग सक्षम हैं, वे लोग अपने बच्चों को, अपने पालियों को उच्च शिक्षा दे करके डीएम, एसडीएम, आईएएस पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। अगर वहाँ नहीं हुआ किसी कारणवश, तो दूसरा विकल्प वे लोग अब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाने का सोचेंगे। क्योंकि जब से ये खबर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई है कि ग्राम प्रधानों को अब पेंशन मिलना शुरू होगा, विधायकों की तरह, सांसदों की तरह विधायक निधि, सांसद निधि जैसे आता है, ऐसे प्रधान निधि तो आता ही आता है। प्रधान के खाते में पैसे तो आते ही आते हैं, करोड़ों का बजट आता है और करोड़ों का काम होता है 5 साल के अंदर। और घर पे रह कर के, अपने परिवार में रह कर के, अपने माँ बाप के बीच में रह कर के एक प्रधान पद पर कार्य करने का मौका अगर किसी युवा को मिले, तो उससे बड़ा सौभाग्य उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन बातों को तो मैं किनारे रखता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के है, वोटर लिस्ट को लेकर के है। नई वोटर लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और जिन जिन लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि पंचायत चुनाव इस बार कब होगा, 6 महीने विलंब से होगा या 6 महीने पुराने निर्धारित समय से होगा, तो दोनों बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। जो लोग इस वीडियो को पहले देख चुके हैं वे लोग कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं कई बार एक ही बात को वीडियो में रिपीट करता हूँ। तो अगर आप एक बार देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि हो सकता है इसको देखने से आपके मन में, आपके हृदय में थोड़ी बहुत चुभन हो। तो इस नाते मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार कोई सूचना दी जाती है तो उससे पूरा गांव सूचित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूचना के टाइम पे लोग घर पे उपलब्ध नहीं होते हैं, या ऐसा भी होता है कि जब हमने वीडियो डाला तो ऐसे लोग भी हैं जो उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे, उनके लिए ये वीडियोज है। तो पंचायत चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा, कौन कौन इस बार चरण अपनाया जाएगा, कौन कौन सा जिला पहले चरण में होगा, कौन कौन सा जिला दूसरे चरण में होगा, कौन कौन सा जिला तीसरे चरण में होगा, कौन कौन सा जिला चौथे चरण में होगा, सारे चरणवार एक फ्रेम बना करके लाया हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले कि आप अगर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, मतदाता सूची में आपके परिवार के लोगों का नाम है, लेकिन आपके चाहने वाले, आपके समर्थकों के परिवार में आधे लोगों का नाम है, आधे लोगों का नाम नहीं है, या जिन बच्चों का, जिन युवाओं का उम्र 18 वर्ष हो चुका है उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का कार्य आप करें, या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, गांव में अब वे नहीं रहे, दुनिया में भी नहीं रहे, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकालने का आवेदन करना भी आपका ही फर्ज और कर्तव्य होगा। इसके अलावा जो नई लड़कियां दुल्हन बनकर आपके गांव में आई हैं, बहू बन के आई हैं, उन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वाने का कार्य आप करेंगे। तभी जाकर के एक जागरूक प्रत्याशी, एक जागरूक ग्राम प्रधान प्रत्याशी कहे जाएंगे। यहाँ तक तो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की इस बार होड़ मची हुई है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि प्रधानों की तरह हमें भी अब पेंशन मिलना शुरू होगा। तो टोटली कुल मिला जुला करके इस वीडियो के अंदर जो बातें, वो मेन 3 बातें हैं। पहली
कि चुनाव कितने चरणों में होगा, कब तक उसकी संभावित तिथि है, ये बताऊंगा। दूसरी, वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, नाम जुड़वाने के लिए पहले पुरानी वोटर लिस्ट देखना ही देखना है। तीसरा, कि आप इस बार के पंचायत चुनाव में तैयारी कब से करेंगे, सीट क्लियर हो जाने के बाद या उससे पहले, इस पर भी मैं अपनी राय देने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी होगी आपको। जो भी हमसे बन पाएगा हम वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे और आपको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। जो पहला हमारा टॉपिक है वो ये है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जब भी चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना आएगी तो इसी तरीके का एक पीडीएफ फाइल चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी अधिसूचना आएगी तो मैं आपको इसी तरह की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करना भी बताऊंगा और अपनी वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा भी। तो क्लियर कट इसी तरह से आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान रहते हैं कि पंचायत चुनाव इस बार कब होगा, कितने चरणों में होगा, तो पंचायत चुनाव हमारा 4 चरणों में पिछली बार भी संपन्न हुआ था और इस बार भी 4 चरणों में संपन्न होने की पूरी उम्मीदें हैं। जो भी बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी एकदम सुस्पष्ट बताई जाएंगी। पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। मैंने पिछली वीडियो में कई वीडियोज़ में बताया है कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। अब 2025 के अप्रैल मई में होगा कि 26 के अप्रैल मई में होगा, इसका भी क्लेरिफिकेशन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के लिए समय दीजिए, 10-5 मिनट समय दीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपके मन को शांति मिलेगी कि हाँ ये सही है और ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। उससे पहले कि भाई चुनाव लड़ना तो सबको है, क्योंकि प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, हम ये चारों चुनाव हमें लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। हो सकता कल कोई सरकार मूड में आए, ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं, इनके लिए भी कोई पेंशन योजना शुरू कर दें। पूरा जीवन पेंशन लीजिए, एक बार चुनाव जीतिए फिर पूरा जीवन पेंशन भी जीतते रहिए, नहीं कुछ तो पेंशन तो आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। उससे पहले वोटर लिस्ट पर आप अपने अपने मतदाताओं का नाम जरूर ढूंढेंगे। तो मतदाताओं का नाम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन आपको बताएगा? इसके लिए आपको गूगल के अंदर मोबाइल उठाइए, गूगल के अंदर सर्च कीजिए पंचायत वर्दी। क्या सर्च करना है आपको गूगल के अंदर? पंचायत वर्दी लिख करके सर्च करना है। या तो सरकारी वर्दी लिख के सर्च कर दीजिए या तो पंचायत वर्दी। मैं कहूँगा कि आप गूगल के अंदर ऐसे पंचायत वर्दी लिख करके सर्च करें, पंचायत वर्दी। ऐसे पंचायत वर्दी लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी वेबसाइट आएगा सबसे ऊपर उसी को ओपन करिए। ओपन करिएगा तो फिर आपको ये वाला लिस्ट आपको दिखेगा। इसमें से आपको वोटर लिस्ट वाली बटन पे टच करना है। पंचायत वोटर लिस्ट व्यू मोर लिखा ना ब्लू कलर के बॉक्स में, इसी पे आप टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे आपके सामने राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन होगा और उसमें तुरंत आपको कहेगा अपना जनपद सेलेक्ट करें। तो आप जिस जनपद के हैं वो जनपद सेलेक्ट करेंगे। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें दिया रहेगा कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद फिर डाउनलोड बटन पर टच करके अपने ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब वोटर लिस्ट डाउनलोड करके क्या फ़ायदा होगा आपको, क्यों आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहिए? जब आपके पास वोटर लिस्ट रहेगा तभी इस चीज़ का मिलान कर पाएंगे कि कितने लोगों का नाम नहीं है, कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम कट चुका, ये जान पाएंगे। फिर आपके गांव में जो बच्चे 18 साल की उम्र में आ गए, नवयुवक,
उन लोगों का नाम जुड़वाने के लिए आप प्रयास करेंगे, नई बहुओं का नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए जनसेवा केंद्र पे जा कर के आवेदन करवा दें या संबंधित विभाग या अधिकारी से कर्मचारी से मिल कर के वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा दें। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट चुनाव लड़ने वालों की खेती है। आप अपनी खेती की देख रेख करते रहेंगे तो फसल उगेगी तो आप ही काटेंगे। तो बात वही है कि मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में हमेशा मेंटेन करते रहना। कहीं पता चले कि आपके 10 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, अगर वो 10 रहता तो आपको 10 वोट और मिल जाते। आप तो 1 वोट से जीतते और हारते हैं, 10 वोट तो बहुत बड़ी बात है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में 1-1 वोटों की कीमत है। लोग 1-1 वोट के लिए दिल्ली मुंबई से लोग किराया दे करके अपने खर्चे से बुलवा लेते हैं कि आइए वोट दे के चले जाइएगा। तो लोग यहाँ तक कर रहे हैं, तो आप वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए भी आप बैठे रहेंगे? आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा सकते हैं? नाम गलत है तो उसको संशोधित नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, जो आपको मैं बताना चाहता था मैं बता रहा हूँ। किसी को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो भैया, तो आप हमें क्षमा करें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। 4 चरण कौन थे पिछली बार और इस बार 4 चरण कौन रहेंगे? पंचायत चुनाव 4 चरणों में होना है। पिछली बार जो 4 चरण में हुआ था, सेम उसी तरह से इस बार भी 4 चरण में रिपीट होने वाला है। रिपीट होने की पूरी चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो अपने एक एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा वो 4 चरण। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही, इन सभी जनपदों को पहले चरण के चुनाव में रखा गया था। ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये चीज़ मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। 3 मिनट के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरे चरण में चुनाव 19 अप्रैल 2021 को हुआ था पिछली बार। तो इस बार भी दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़ है। इन सभी जनपदों में दूसरे चरण में पिछली बार चुनाव हुआ था। इस बार भी चांसेस है कि दूसरे चरण में होगा। इस वजह से मैं आपको ये चरण दिखा रहा हूँ। तीसरी बात कि तीसरे चरण में 26 अप्रैल 2021 को चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, फिरोजाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, इन सभी जनपदों का चुनाव तीसरे चरण में था पिछली बार। इस बार भी तीसरे चरण में होने के पूरे चांसेस हैं। चौथे चरण को भी लगे हाथ जान लेते हैं। चौथे चरण में हमारा हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बादा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ था। तो ये सारे जनपद चौथे चरण 29 अप्रैल 2021 को शामिल किए गए थे चुनाव कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर का। तो इस बार का 4 चरण अगर होगा तो इन्हीं के पैटर्न पर, इन्हीं चरणों को फिर से रिपीट करते हुए होगा। क्योंकि इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी विरोध, किसी नियम के उल्लंघन से लेना देना नहीं है, किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। 4 चरणों में, 5 चरणों में, चरणों को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं आई है। तो इस बार भी अगर पिछले बार का रिपीट हो जाता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब विभाग हमेशा चाहता है कि बना बनाया नियम मिले और उसी पे काम करना हो, क्योंकि नियम बनाने में बहुत पेच होता है और फिर उसके बाद समस्याएं भी आती हैं। तो ये बार जब नियम बन गया 4 चरणों का, जनपदों का, तो उसी में इसको भी रखा जाएगा। 99% उम्मीद है कि इसी तरह से इस बार भी चरणवार होंगे। 1% चांस है कि कुछ बदलाव हो सकता है, बट ये मान के चलिए कि यही सेम रिपीट होने वाला है। अब ओवरऑल सारा एक डिसीजन लेने के बाद, एक निचोड़ निकालने के बाद, पंचायत चुनाव इस बार 2026 में, ध्यान दीजिए,
2026 में, पिछली बार 21 में हुआ था तो इस बार 2026 में होगा। पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये है संभावित तिथि। इस बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछली बार जो हमारा चुनाव हुआ था 15 अप्रैल को पहला चरण था, तो इस बार 19 अप्रैल 2026 को पहला चरण होने का चांसेस है। पिछली बार 19 अप्रैल 2021 को दूसरा चरण था, इस बार 24 अप्रैल 2026 को दूसरा चरण हो सकता है। पिछले साल 26 अप्रैल 2021 को तीसरा चरण था, इस बार 29 अप्रैल 2026 को तीसरा चरण हो सकता है। 29 अप्रैल 2021 को चौथा चरण था, इस बार 2 मई 2026 को चौथा चरण हो सकता है। पिछले बार प्रधान जी लोगों के वोटों की गिनती 2 मई को हुई थी। 2 मई को जीत और हार का पता चला था 2021 में। इस बार 10 मई 2026 को जीत और हार यानी भाग्य का फैसला 10 मई 2026 को हो सकता है। ये एक संभावित तिथि है। ये चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई बताई गई तिथि नहीं है। यह एक अनुमानित और संभावित तिथि है। इसको बताने का तात्पर्य बस इतना सा है कि आपके मन में जो उत्सुकता थी उसके हिसाब से मैं एक वीडियोज़ बनाऊं और आपको बताऊं। और अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो इन तिथियों को आधार मान के 6 महीना पहले, साल भर पहले, 9 महीना पहले, 10 महीना पहले अपने ग्राम स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दें। जनता की सेवा, जनसेवा की भावना से शुरू कर दें। तो ये ओवरऑल जानकारी जो मैंने दिया, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। वोटर लिस्ट से रिलेटेड इशू, कितने चरण में होगा ये, संभावित तिथि क्या है ये, और एक चीज़ और, ग्राम प्रधानों को जब से राज्य सरकार ने पेंशन देने का आश्वासन दिया है तब से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ऐसे बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव चुनाव के बीच में आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो देर मत कीजिए। अगर आपके पास बजट है, समय है, मन है, जनता की सेवा करना, गांव की विकास करने का आपका मन है, तो आज ही से अपने चुनाव प्रचार में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव मोहल्ले में अपनी उपस्थिति, अपना प्रतिनिधि होने का, प्रत्याशी होने का शोर शराबा या प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।